नमः संस्कृताय। सरल संस्कृत संगम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मलय द्विवेदी। जैसा कि 2 दिन पहले हम अभिज्ञान शाकुंतलम के संक्षिप्त जीवन परिचय पर बात किए थे और कुछ आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण हम 2 दिन क्लास नहीं कर पाए, आप लोगों के बीच नहीं आ पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और उसी क्रम में जैसे कि हम अभिज्ञान शाकुंतलम पे जो भी परीक्षा के लिए बहुपयोगी है उसी को हम लेकर आते हैं, न कि कोई हम अपने से बनाते हैं न कुछ करते हैं। इस पर जो हमें सबसे महत्वपूर्ण लगता है उसी पे हम चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच आते हैं। और आप लोग नियता से पढ़िए, रिवीजन करिए और जो आप लोगों के सगे संबंधी हो उन लोग तक हमारा वीडियो पहुंचाइए ताकि वो लोग भी अपने परीक्षा की तैयारी कर सके। हम पुनः आप लोगों को ये सूचना दे रहे हैं कि हमारा ये वीडियो पूर्णतः निःशुल्क है और उनके लिए विशेष है जिनके पास पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है, आर्थिक समस्या है। आप लोग उनके पास तक हमारा वीडियो पहुंचाइए, हम आप लोगों के सदैव आभारी रहेंगे। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आज है टॉपिक मेघदूतम। क्या है? मेघदूतम। मेघदूतम जैसा कि इसे खंड काव्य और गीत काव्य भी कहा जाता है। ठीक, मेघदूतम के लेखक कौन हैं? कालिदास जी हैं। मेघदूतम के लेखक कालिदास जी हैं। ठीक, मेघदूतम के लेखक कालिदास जी हैं, जो कि ये विधा खंड काव्य और गीत काव्य है। अभी बताया है ना, खंड काव्य और गीत काव्य है और ये 2 भागों में बांटा गया है। मेघदूतम 2 भागों में बांटा गया है। किसमें? एक पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ। एक पूर्व मेघ में बांटा गया है और एक उत्तर मेघ में बांटा गया है। ठीक, इसमें छंद कौन सा है? मंदाक्रांता। पूरे मेघदूतम में केवल मात्र एक छंद है जो कि है मंदाक्रांता। केवल मंदाक्रांता छंद है। ठीक, रीति कौन सी है? वैदर्भी। वैदर्भी रीति है। ठीक, और फिर हम कहते हैं कि भैया इसमें नायक यक्ष हैं जो कि हेमाली हैं और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यक्ष हेममाली जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। ठीक, और नायिका हैं विशालाक्षी। नायिका कौन है? विशालाक्षी। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, नायिका विशालाक्षी हैं। ठीक, और उपजीव्य इसका ग्रंथ माना जाता है। कथानक जो कि अभी बताया है ना कि हेममाली किसके अनुसार माना जाता है? ब्रह्म वैवर्त पुराण। कैसे लिखा जाता है? देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण कैसे लिखा जाता है? ब्रह्म वैवर्त पुराण। ठीक, ब्रह्म वैवर्त पुराण। ठीक, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। ठीक, और फिर कहते हैं नायिका जो है विशालाक्षी, इसी के अनुसार नायिका। देखिए हम क्या क्या बताया आप लोगों को। लेखक कालिदास जी हैं, विधा खंड काव्य गीति काव्य है और मुख्य रस विप्रलंब श्रृंगार है। भाग 2 है जो कि पूर्व मेघ है और उत्तर मेघ है। छंद मंदाक्रांता। पूरे मेघदूतम में मात्र एक छंद है जो कि मंदाक्रांता छंद है। रीति वैदर्भी है। नायक यक्ष है में हेममाली जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, और नायिका
हे विशालाक्षी हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार। उपजीव्य ग्रंथ है, जो कि कौन सा ग्रंथ है? कथानक ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार। ठीक, अब देखिए पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 63। और उत्तर मेघ कितने श्लोक हैं? 52। टोटल 115 श्लोक हैं। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में मिलाकर टोटल 115 श्लोक हैं। लेकिन मल्लीनाथ ने 121 माना है। कितने माने हैं? 121। लेकिन 6 श्लोक जो होता है प्रक्षिप्त माना गया है। इसलिए मात्र मेघदूतम में अगर आ गया कि कुल कितने श्लोक हैं? 115। पूर्व मेघ में कितने श्लोक हैं? 63। उत्तर मेघ में कितने श्लोक हैं? 52। अगर कुल पूछ लिया तो 115। अब मल्लीनाथ ने 121 माना है, जो कि कभी काल पूछ लेता है, जानते रहिएगा, परीक्षा में पूछ भी सकता है। ठीक, भ्रमित करने के लिए। ठीक, और फिर कहते हैं मेघदूतम की उत्पत्ति कैसे हुई है? मेघ एव दूतः। क्या कहा गया है? मेघ एव दूतः। मेघ एव दूतः। ये इसमें कौन सा समास है? मयूर व्यंजनकाज तत्व समास। ठीक, और फिर कहते हैं वा मेघ श्वासो दुग्धः। वा मेघ श्वासो दूतः। इसमें कौन सा अलंकार है? कर्मधारय समास। कौन सा अलंकार है और कौन सा समास है? सॉरी, अलंकार नहीं, समास की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए आपका समास है मयूर व्यंजनकाज तत्व समास, और इसमें क्या है? कर्मधारय समास। इसमें जो है कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है। ठीक, हाँ, नोट कर लीजिए, कर्मधारय समास। हाँ, कर्मधारय ना, ये कर्मधारय समास। ठीक, अब कहते हैं भैया कथानक, जो कि दूत काव्य के रूप में एक गीत काव्य है। ये दूत काव्य के रूप में एक गीत काव्य है, जिसमें एक यक्ष का विरह वर्णित है। इसमें पूरे विरह वर्णित हुआ है। विरह मतलब वियोग। ठीक, और 50 से अधिक, मेघदूतम एक ऐसा है जिसमें 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। 50+ टीकाएं लिखी गई हैं। ठीक, संस्कृत टीकाएं 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं लिखी गई हैं। हाँ, 50 से अधिक। और फिर कहते हैं जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मेघदूतम का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया है, और उसी जगह पर सेठ महोदय ने जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किया है। जैसे पूछ लिया कि कौन जर्मन लेखक ने पद्यानुवाद किया है और कौन जर्मन लेखन ने गद्यानुवाद किया है, तो आपके मैक्स मूलर जो हैं वो पद्यानुवाद किए हैं जर्मन भाषा में, और सेठ महोदय ने जर्मन भाषा में ही गद्यानुवाद किए। ठीक है, पद्यानुवाद, गद्यानुवाद। पद्यानुवाद और गद्यानुवाद। ये आपके मैक्स मूलर जी किए हैं। मैक्स मूलर, अब ये स्वेट्ज महोदय किए हैं। स्वेट्ज। ठीक, पद्यानुवाद किसने किया है? मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में, और गद्यानुवाद जर्मन भाषा में कौन किया है? स्वेट्ज महोदय ने। ठीक, और फिर आते हैं आर्थर राइडर और H.G. रूक ने, जो कि अंग्रेजी में मेघदूतम का पद्यानुवाद किया है। जैसे ये महोदय दोनों जर्मन भाषा में किए हैं, और वैसे ही आपके आर्थर राइडर और H.G. महोदय ने, H.G. रूक महोदय ने अंग्रेजी भाषा में पद्यानुवाद किया है। अंग्रेजी भाषा में ये लोग जर्मन भाषा में किए हैं, और आर्थर राइडर और H.G. महोदय ने
अंग्रेजी भाषा में पद्यानुवाद किए हैं। ये पूछता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर कहते हैं हिंदी भाषा में मेघदूतम के 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं। इनका कोई नाम नहीं पता है कौन कौन किए हैं, लेकिन हिंदी भाषा में मेघदूतम का 6 पद्यानुवाद हो चुका है। कितना? 6 पद्यानुवाद हिंदी भाषा में। ठीक है। और फिर कहते हैं कि क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है। भाई किए हैं, अभी हम उस दिन कालिदास के परिचय में बताए थे। सुहसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते, क्षेमेंद्र महोदय ने किए हैं सुवृत्त तिलक में कि सुहसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। ठीक, क्या कहते हैं? सुहसा कालिदासस्य, सुहसा कालिदासस्य, सुहसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते, मंदाक्रांता विराजते। ठीक, ये क्षेमेंद्र महोदय ने किए हैं सुवृत्त तिलक में। किसमें किए हैं? सुवृत्त तिलक में। सुवृत्त तिलक में क्षेमेंद्र महोदय ने किए हैं कालिदास जी के जो मंदाक्रांता के मेघदूतम में पूरा जो मंदाक्रांता का केवल मंदाक्रांता छंद का ही उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है, उस पे क्षेमेंद्र महोदय ने कालिदास जी के प्रशंसा के रूप में कहते हैं कि सुहसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। वो किसमें कहे हैं? सुवृत्त तिलक में। ये पूछ सकता है कि क्षेमेंद्र महोदय ने कालिदास जी के किस ग्रंथ में प्रशंसा की है मंदाक्रांता छंद की। तो भैया क्षेमेंद्र महोदय ने सुवृत्त तिलक में कालिदास जी के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है, जो कि है सुहसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। ठीक, जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग वीडियो पीछे करके बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। यही चीज आप लोगों के परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक, अब आते हैं, कहते हैं कि भैया मेघदूतम में कौन कौन सा अलंकार है। अब अलंकार की बात भी आती है, तो अलंकार है भैया मेघदूतम में पहले तो भैया उपमा कालिदासस्य, भाई कालिदास जी हैं तो उपमा तो जरूर होगा। फिर आपका उत्प्रेक्षा है, फिर रूपक है, ऐसे ही अन्य मतलब इत्यादि अलंकारों का सुंदर वर्णन किया गया है। कौन कौन से? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर वर्णन आपके मेघदूतम में किया गया है। फिर कहते हैं डॉक्टर कीथ महोदय ने मेघदूतम को इलेजी, इलेजी का अर्थ होता है शोक गीत। ठीक, डॉक्टर कीथ महोदय ने मेघदूतम को शोक गीत कहा है, विरह नहीं कहा है, शोक गीत कहा है। फिर उसी कहते हैं कि भारतीय मत में मेघदूतम शोक गीत या करुण गीत न होकर विरह गीत या विप्रलंभ गीत है, विप्रलंभ गीत है। विरह गीत या विरह गीत या विप्रलंभ गीत है। ठीक, कहते हैं भारतीय मत के अनुसार मेघदूत शोक गीत या करुण गीत न होकर विरह गीत या विप्रलंभ गीत है। ये पूछता है पेपर में। ठीक, यक्षों के अधिपति कौन से हैं? कुबेर जी हैं, कुबेर महोदय हैं अधिपति। फिर कहते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में, हाँ कुबेर जी हैं। ठीक, ब्रह्मवैवर्त पुराण को भी मेघदूतम का उपजीव्य माना जाता है। जो ब्रह्मवैवर्त पुराण के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, वो भी मेघदूत का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। फिर मल्लीनाथ ने मेघदूतम में 121 पद स्वीकार किए हैं।
छह श्लोकों को प्रसिद्ध माना है। इसलिए मेघदूतम में मात्र 115 श्लोक हैं, जो कि पूर्व मेघ में 63 है और उत्तर मेघ में 52। टोटल 115 श्लोक मेघदूतम में माना जाता है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ को मिलाकर। ठीक, फिर कहते हैं पूरे मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद है। ये बार बार कह रहे हैं, पूछ भी लेता है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरे में मंदाक्रांता छंद का वर्णन किया गया है, पूरे ग्रंथ में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। घुमा घुमा कर पूछ देगा। इसलिए आप लोग ये जानते रहिए कि मेघदूतम में मात्र एक छंद का प्रयोग हुआ है, वो भी है आपका मंदाक्रांता छंद, जिसका उदाहरण है कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारा प्रमत्ता। ठीक, और फिर कहते हैं कि मेघदूतम का जो मंगलाचरण है कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, कौन सा मंगलाचरण है मित्रों? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक, ये पूछता है कि भैया जो आपका मेघदूतम है कौन सा मंगलाचरण उसमें हुआ? तो भैया वस्तु निर्देशात्मक, विरह गीत और विप्रलंब गीत के बारे में हम बता दिए हैं। फिर कहते हैं भैया ये मेघदूतम का नायक है, किस कोटि का नायक माना जाता है? तो मेघदूतम का जो नायक है, अभी हम उस दिन बताए थे कि 4 कोट के नायक होते हैं: धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत। ठीक, तो मेघदूतम का जो यक्ष है वो धीर ललित, जो यक्ष है वो धीर ललित, धीर ललित कोटि का नायक है। और यक्षिणी स्वकीया या पद्मिनी नायिका है। यक्षिणी जो कि स्वकीया या पद्मिनी नायिका है। पद्मिनी नायिका है, हाँ लिखो यार। फिर कहते हैं संस्कृत के गीति काव्यों का आदिम ग्रंथ महाकवि कालिदास जी का मेघदूत है। पूछ लेते हैं भैया जो आदिम ग्रंथ महाकवि कालिदास जी का ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? आपका मेघदूतम है। फिर दक्षिणावर्तनाथ व मलिनाथ ने मेघदूतम में रामायण से प्रेरणा मानी है। रामायण से प्रेरणा मानी है कि भैया मेघदूतम का जो वर्णन हुआ है रामायण से प्रेरणा माना गया है। ठीक, फिर कहते हैं कि मेघदूतम के सबसे प्राचीन टीकाकार आपके बल्लभ देव जी हैं। कौन से हैं भैया? बल्लभ देव जी। बल्लभ ऐसे लिखा जाता है, बल्लभ। बल्लभ देव महोदय जी हैं, दिखाई दे रहा है। बल्लभ देव जो हैं, बल्लभ देव प्राचीन टीकाकार हैं। प्राचीन टीकाकार मेघदूतम के बल्लभ देव जी हैं। ठीक, फिर कहते हैं कुबेर अलकाधीश्वर थे। अलकाधीश्वर, अभी हम मार्ग पूरा बताएंगे तो उसमें आपका अलकाधीश्वर आएगा। तो मेघदूतम अलकाधीश्वर हैं। और फिर जो कहते हैं आषाढ़ से प्रथम दिवसे। ठीक, जो ये कहानी मेघदूतम का जो कहानी शुरुआत हुई है वो आषाढ़ के प्रथम दिवस से शुरुआत हुई है। जो कहा गया आषाढ़ के कृष्ण पक्ष एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष के एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ठीक, फिर कहते हैं मेघदूतम के अनुकरण पर परवर्ती कवियों द्वारा 108 दूत काव्य लिखे गए हैं। परवर्ती कवियों द्वारा कितने का दूत काव्य लिखे गए हैं? 108। मेघदूतम में परवर्ती कवियों द्वारा 108 दूत काव्य लिखे गए हैं। कौन से काव्य लिखे गए हैं मित्रों? दूत काव्य। दूत काव्य लिखे गए हैं।
ठीक है। अब फिर उसी पे बात करते हैं। दूत काव्य कहते हैं। फिर इसी पे बात करते हैं कि हाँ, दूते काव्य न कहते हैं। फिर आते हैं कि जैसे कि अभी हम बात किए हैं ना कि इनके मार्ग के बारे में हम बात करेंगे। तो मार्ग जो है इनका, मेघदूतम का मार्ग, मेघ का मार्ग, मेघ का मार्ग जो शुरुआत होता है आपके, पहला आता है रामगिरी। रामगिरी कौन आता है? रामगिरी। फिर आपके आते हैं मालदेश, रामगिरी, मालदेश, आम्रकूट, विंध्य। ठीक, पहला रामगिरी आता है, दूसरा मालदेश आते हैं, तीसरा आम्रकूट आता है, चौथा विंध्य आता है, पांचवा नर्मदा आती है, फिर छठवां दशार्ण आता है, फिर विदिशा आती है, फिर वेत्रवती आती है, फिर नीचगिरी आती है, उसके बाद आपके निर्विंध्या आती हैं, फिर सिंधु आती हैं, फिर अवंती आती हैं, फिर आपके शिप्रा आती हैं, फिर उज्जैनी आती है। उज्जैनी की बात आई है जहाँ कालिदास जी का जन्म स्थान माना जाता है। उज्जैनी, महाकाल, महाकालेश्वर, महादेव, महाकाल। फिर आते हैं गंधवती, फिर गंभीरा, फिर देवगिरी, फिर चर्मनवती, फिर दसपुर, फिर ब्रह्मवर्त, फिर कुरुक्षेत्र, फिर सरस्वती, फिर कनखल, फिर गंगा, फिर हिमालय, फिर कौंचरद्र, फिर कैलाश पर्वत, फिर मान सरोवर। तब आपके आते हैं क्या? अलकापुरी। मतलब अभी बात की है ना कुबेर जी के लिए जो बात कही है, कुबेर जी अलकाधीश्वर माने जाते थे, तो अलकापुरी से ही अलकाधीश्वर माने जाते थे कुबेर जी। और उज्जैनी जो है वो कालिदास जी के जन्म स्थान में भी उनका वर्णन हुआ है। अब आते हैं जो कि मेघदूतम के पर्वत, मेघ मार्ग में जो वर्णित पर्वत है, वर्णित पर्वत, वर्णित पर्वत। मेघ मार्ग में जो वर्णित पर्वत है कौन कौन सी है भैया? टोटल 8 पर्वत है। कौन कौन सी पर्वत है? रामगिरी है, आम्रकुट पर्वत है, विंध्य पर्वत है, नीचगिरी पर्वत है, देवगिरी पर्वत है, हिमालय पर्वत है, कौंच पर्वत है और आपका कैलाश पर्वत है। फिर से बता दें, रामगिरी, आम्रकूट, विंध्य, नीचगिरी, देवगिरी, हिमालय, कौंच पर्वत, आपके कैलाश पर्वत। फिर उसी क्रम में आते हैं मेघ मार्ग में देश, कौन कौन से देश आते हैं। ठीक, फिर देश जो आपके हैं मालदेश, पहला मालदेश आता है, दूसरा दशार्ण आता है, तीसरा विदिशा आता है, चौथा अवंती आता है, पांचवा उज्जैनी आता है, छठवां आपके दसपुर आते हैं, फिर सतवां आपका ब्रह्मवर्त आता है, आठवां कुरुक्षेत्र आता है, नौवां कनखल आता है और 10वां आपके अलकापुरी मतलब अलकाधीश्वर मतलब कुबेर। ठीक, ये आपके जो कि हैं आपके 10 देश। कितने देश आते हैं? 10 देश माने जाते हैं। और इसी पे हम एक और बात करेंगे कि मेघ मार्ग में जो नदियां आती हैं, कौन कौन से आती हैं? नदियां। नदियां कितनी आती हैं? नदियां हैं आपकी नर्मदा, वेत्रवती, निर्विंध्या, सिंधु, शिप्रा, नर्मदा, वेत्रवती, निर्विंध्या, सिंधु, शिप्रा, गंधवती, गंभीरा, चर्मनवती, सरस्वती, गंगा जी। कौन कौन सी? नर्मदा 1, वेत्रवती 2, निर्विंध्या 3, सिंधु 4, शिप्रा 5, गंधवती 6, गंभीरा 7, चर्मनवती 8, सरस्वती 9, गंगा जी 10। 10 देश 10 नदियां।
तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए जो हमें परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण लगता है कि ये परीक्षा में आता है, आएगा, वही हम लेकर आते हैं। ठीक, छोटा वीडियो रिवीजन हेतु, दोहराने हेतु, ताकि आप लोग परीक्षा परिसर में पहुंचने के पहले रास्ते में भी अगर रिवीजन करना चाहेंगे तो स्पीड बढ़ाकर सभी ग्रंथों का, सभी लेखकों का, सभी ग्रंथों का और संक्षिप्त परिचयों का आप लोग रिवीजन कर लेंगे और आपके परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः संस्कृता।